बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 6 साल में किस्मत और पैसे के घर में बनेगा करोड़पति योग। किन ज़ोडिएक साइन का बनने वाला है, इसके हवाले से बात करेंगे। 7 बुरुज के लिए रिकॉर्ड तोड़ दौलत में इजाफे का बाइस बनेगा मल्टी मिलियनियर ज़ोडिएक साइंस इन 6 ईयर्स के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आज की स्पेशल वीडियो 4 बुरुज के बारे में है, जिसमें सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस मौजूद है। बाकी की वीडियोस भी आ चुके हैं, जो वीडियो के एंड में आपको लिंक दे दिया जाएगा, जिसपे क्लिक करके बाकी के ज़ोडिएक साइन भी अपनी वीडियो देख पाएंगे। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सैजिटेरियस बुर्ज कॉज यानी धनु राशि के हवाले से। लेकिन याद रखिएगा कि जिन जिन बुरुज का 9th हाउस, 2nd हाउस या 4th हाउस किसी तरह पैसे के घर के साथ कनेक्टिविटी बन रही है 9th हाउस के साथ, तो उनको तो भरपूर फायदा होगा। लेकिन जिनके 12वें घर एक्टिव हो रहे हैं तो उनको ख्याल रखना पड़ेगा। चाहे उनका 9th हाउस एक्टिव क्यों ना हो, लेकिन साथ में अगर 12वां घर एक्टिव है तो यहाँ खर्चे बढ़ेंगे या अखराजात में भरपूर इजाफा भी होगा, तो इसका इनको ख्याल रखना पड़ेगा, वरना ये बड़ा बर्डन साबित होगा इनके 6 साल के अंदर। सबसे पहला बुर्ज जो हमारे लिस्ट में शामिल है सैजिटेरियस, जैसे हमने आपको बताया, इसके 11th हाउस का एक्टिव होना हर लिहाज से 11वें घर का भरपूर फायदा देखना, यानी कि इनके ख्वाहिशात का पूरा होना, इनके मैनिफेस्टेशन का सच होना, इनके विशेष का पूरा होना, प्लस ये कि हाईएस्ट इनकम यानी इनके प्रॉफिट में, इनके आमदनी में भरपूर इजाफा होना। सेजिटेरियस के 11th हाउस का एक्टिव होने का मतलब है कि इनकी डेली इनकम, डेली वेज, रोज कमा के रोज खाने वाले सेजिटेरियस भी भरपूर आमदनी में इजाफा इस दौरान देखेंगे। फिर इनका 10th हाउस का एक्टिव होना हर लिहाज से करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरी का सुनना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड का मिलना, सैलरी में इंक्रीमेंट का होना, अलाउंसेस, बोनसेस का मिलना, कोई एमएनसी कंपनी या गवर्नमेंट जॉब का मिल जाना, या बेरोजगार है तो आपके इंटरव्यू में शानदार कामयाबी होकर आपके बैरन मुल्क में भी जॉब का होना अच्छी। और प्लस ये कि बैरन मुल्क के अलावा आपके लोकल यानी यहाँ पर भी अगर है तो आपके इंटरव्यू में शानदार कामयाबी के साथ अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब पे लगना, ऐसा सेजिटेरियंस के लिए मुमकिन बनेगा। हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर के हवाले से सुनते हुए आप लोग नजर आओगे। अब अगर हम बात करें आपके 7वें घर के हवाले से, तो 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर के हवाले से अगर हम बात करें तो उसके अंदर अच्छा कुछ हो जाना और आपस की बॉन्डिंग का स्ट्रांग होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना भी लगा रहेगा, तो ये भी भरपूर तरीके से आपको फायदा देगा। अब अगर आपके छठे घर के हवाले से बात करें, छठा घर आपके कर्जे का घर है, तो कर्जे का बढ़ना और कर्जे की वजह से प्रॉब्लम्स का होना ऐसा मुमकिन बनेगा। चूंकि आपका 12वां घर एक्टिव नहीं हो रहा तो यहाँ खर्चे आपके बढ़ने बहुत चांसेस कम है। तो छठे घर आपका कर्जे में कमी का घर साबित होगा, यानी कर्जे में कमी होना, आपकी बीमारियों के दूर होने का घर, यानी आपकी बीमारियों का घर भी है तो आपकी बीमारियों के हवाले से प्रॉपर मेडिकेशन का होना और सेहतमंद रहना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनता हुआ नजर आएगा। हर लिहाज से आपके जो दुश्मन आपकी जॉब में, आपके कारोबार में थे, उसका घर भी ये माना जाता है। तो छठे घर की वजह से दुश्मनों का दूर होना, आपके जो कारोबार, जॉब में या आपके घर में दुश्मन थे, इनको रोनते हुए कुचलते हुए आगे निकल जाओगे, अपने राइवल्स, अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ते हुए आगे निकल जाओगे। और दुश्मन जो आपके प्रोमोशंस में डिले करवा रहे थे या आपके डिमोशंस की वजह बन रहे थे या किसी तरह सैलरी में डिडक्शन की वजह बन रहे थे, ऐसे दुश्मनों का दूर होना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। फिर आपके 5वें घर का यदि सेजिटेरियस के 5वें घर का एक्टिवेट होना, औलाद के कंसीव करने की खुशखबरी का सुनना, औलाद के हवाले से औलाद का ट्रैक पे आना, बात नहीं मानती, बदतमीजी करती है या किसी तरह से एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाती, तो उनका भी ट्रैक पे आना बनेगा। 5 अगर आपके प्रेम प्यार के घर में मजबूती का आना, आपके प्रेम प्यार के रिश्ते मजबूत होते हुए देखना, आपकी अक्लानी ताकतों का बढ़ना, आपके ऐसे डिसीजन आप ले जाओगे जो भरपूर तरीके से अपने करियर, कारोबार, ऑनलाइन बिजनेस तमाम में फायदे करता हुआ नजर आएगा। यानी हर लिहाज से अकल का जबरदस्त चलना और क्रिएटिव और इनोवेशंस के साथ आगे बढ़ना, ये आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। 5 अगर आपकी तालीम का घर भी है तो तालीम के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना सेजिटेरियस को नजर आएगा। अब अगर हम बात करें आपके 2nd हाउस, आपकी धन दौलत का घर, तो यहाँ आपका धन दौलत का घर एक्टिव है। इसका मतलब कि इन 6 सालों में धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी का सुख हासिल करना, लग्जरियस लाइफ का सुख हासिल करना, ऐसा तमाम सेजिटेरियंस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। और साथ साथ आपके फैमिली का घर भी है तो फैमिली का रीयूनाइटेड होना, माजी के क्लैशेस को भूल जाना और फैमिली में ऐसे कोई मामला थे उसका रिजॉल्व होना, ऐसा भी नजर आएगा। और 2nd हाउस आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का घर भी था। अगर आप बोलचाल वाला कोई भी जॉब करते हैं तो वहां से भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। आखिरी घर जो सेजिटेरियस का बन रहा है वो है 4th हाउस। इन 6 सालों में चौथे घर का फायदा उठाना, चौथा घर इनके वालदा की सेहत का घर है जो बतदरीज अच्छा होता हुआ, यानी सेहत बेहतर होते हुए प्रॉपर मेडिकेशन का होना, बीमारियों का जोर टूटना, ऐसा इनके लिए मुमकिन बनेगा। चौथा अगर इनके रियल एस्टेट के बिजनेस से पैसे कमाने का घर भी है। जमीनों जायदाद से जुड़ा कोई भी काम करते, चाहे जमींदारी का, चाहे खेती बाड़ी का, या चाहे जमीन खरीदना बेचना या जमीन पे कंस्ट्रक्शन करा के उसको बेचना, रेंट पे देना,
या फ्लैट खरीद के बेचना, रेंट पे देना, इस तरह का कोई भी काम करते उसमें भी भरपूर पैसा कमाने के सैजिटेरियस के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉनियंस के हवाले से। कैप्रिकॉनियंस का पहले 10वें घर का एक्टिव होना, यानी करियर में अच्छी खुशखबरियों का सुनना, इनको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, कोई ट्रांसफर होकर वहाँ सैलरी पैकेजेस का बढ़ना, अगर जॉब लेते हैं तो जॉब का लगना, चाहे ओवरसीज हो चाहे लोकल, यहाँ पर जॉब के चांसेस बढ़ते हुए इनको नजर आएंगे। रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना या हर लिहाज से अच्छा पैसा समेट पाना, अगर कमीशन बेस्ड जॉब करें वहाँ भी भरपूर फायदा होना, ऐसा कैप्रिकॉनियंस को नजर आएगा। जाती हुई 60 तो उनको बहुत सारा नवाजेगी, लेकिन ये 6 साल भरपूर तरीके से कामयाबियों भरा साल रहेगा, 6 कामयाब साल रहेंगे। और अगर हम इसके बाद बात करें छठे घर के हवाले से, तो ये कर्जे का घर है। चूंकि आपका 12वां घर एक्टिव नहीं हो रहा तो यहाँ खर्चों पे आप कंट्रोल कर पाओगे, लेकिन छठा घर कर्जे कम करता, खत्म करता तो नजर आएगा। लेकिन बीमारियों के हवाले से बात करें तो छठा घर बीमारियों का घर भी है, तो प्रॉपर मेडिकेशन होना, बीमारियों का इलाज हो पाना, ये बीमारियों का जोर तोड़ता हुआ नजर आएगा। छठा घर आपके दुश्मनों का घर भी है, तो आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर में, इनका दूर होना या आपके कंट्रोल में आना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। इस तरह से इसका भी फायदा होते हुए आपको नजर आएगा। अब अगर आपके 8वें घर जो कि रेड जोन में आ रहा है इसकी बात करें, तो 8वां घर बड़े परिवर्तन को दर्शाएगा, यानी बड़े बड़े चेंजेस, बदलाव का आना कैप्रिकॉनियंस को नजर आएगा। अपनी जिंदगी का उरूज पे जाना, हर मामलात के उरूज पे जाना और बड़े बड़े तब्दीलियों का देखना। 8वां घर इनके अकल्ट साइंसेस का घर भी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री वगैरह सीख के उससे भरपूर पैसे कमाने के भी चांसेस इनके बढ़ जाएंगे। और 8वां घर इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का घर भी है, वहां से भी भरपूर पैसा कमाते हुए ये लोग नजर आएंगे। इसके बाद इनके 5वें घर के हवाले से बात करें तो औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी का आना, औलाद का होना, औलाद का ट्रैक पे आना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। इसका भी फायदा होते हुए ये लोग देखेंगे, हर लिहाज से खुशहाल जिंदगी गुजारते हुए नजर आएंगे। 5वां घर इनके प्रेम प्यार का घर भी है, तो प्रेम प्यार के अंदर सुख का देखना, पैकअप से पैचअप की तरफ आना और आपस की अच्छी बॉन्डिंग होना, ऐसा भी इनको अपनी लव लाइफ में नजर आएगा। इनके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। 5वां अगर इनकी पढ़ाई का घर भी है, तो पढ़ाई के हवाले से अच्छी खुशखबरियों का सुनना, कामयाब होना, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, बैरन मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं वहाँ कामयाब होना, स्कॉलरशिप का मिलना, मेमोराइजेशन और लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना, ये भी पढ़ाई के मामला में काफ़ी सपोर्ट करेगा। डिस्ट्रैक्शन का कम होना, ये भी कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए चौथे घर का एक्टिव होना, हर लिहाज से चौथे घर का फायदा मिलना, यानी रियल एस्टेट का काम करते हैं, जमीन जायदाद का काम करते हैं, जमींदार हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, या फिर ज़मीन खरीद के उसको उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करा के उसको बेचना या रेंट पे देना, या कोई फ्लैट खरीद के बेचना या रेंट पे देना, इस तरह का काम करते हैं, उसमें भी भरपूर पैसा कमाते हुए कैप्रिकॉर्नियंस नजर आएंगे। इसके बाद इनका सेकंड हाउस का एक्टिव होना, ये सोने पे सुहागा करेगा, क्योंकि पैसे, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे का घर, लग्जरियस का घर, यानी लग्जरियस आइटम का इजाफा तो देखेंगे अपने लाइफ में, लग्जरी का आना ये भी कैप्रिकॉर्नियंस के लिए मुमकिन बन जाएगा। हर लिहाज से पैसे का भरपूर सुख ये लोग इन 6 सालों में देखेंगे। फिर आखिरी घर जो इनका एक्टिव हो रहा है वो 7वां घर है। 7वां घर इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बेहतर करेगा, उसमें मजबूती का देखना, हस्बैंड वाइफ का अच्छे रिलेशंस का होना, अच्छी बॉन्डिंग का होना, मानसिक इख्तलाफात को भुलाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करना, इन 6 सालों में बड़ा अच्छा आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन रहेगा। कैप्रिकॉर्नियंस का 7वां घर इनके कारोबार का घर भी है, तो कारोबार का अच्छा चलना, चाहे इनका फैमिली बिजनेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, चाहे इनके पार्टनरशिप का बिजनेस हो, तीनों का ऊंचा उठना और तीनों से भरपूर पैसा कमाना, अपने कारोबार को फलता फूलता देखना, इन्वेस्टर्स का मिलना, हर लिहाज से तरक्की करना और बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट करना कारोबार से कैप्रिकॉर्नियंस के लिए मुमकिन बनेगा। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस के हवाले से। एक्वेरियस के हवाले से यानी बुर्ज दल, कुंभ राशि के हवाले से अगर हम बात करें, इनके 12वें घर का एक्टिव होना थोड़ा खतरनाक साबित होगा, क्योंकि 12वां घर वैसे तो इनके बैरन मुल्क के दौरे बनना, बैरन मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसे कमाने का घर है जो बड़ा ज़बरदस्त साबित होगा। लेकिन 12वां घर इनके खर्चों का घर, इनके एक्सपेंडिचर का घर और इनके हॉस्पिटलाइजेशन का घर भी है। बीमार पड़ के हॉस्पिटलाइज होना, फिर इलाज मालजे में पैसे जाना, दवाओं में, डॉक्टरों की फीसों में वगैरह में पैसा जाना, प्लस बिला वजह के खर्चे, बगैर सोचे समझे, बगैर गैर ज़रूरी खर्चे कर देना, ये एक्वेरियस पे बड़ा बर्डन लाएंगे, तो इस पर काबू रखना पड़ेगा, वरना कर्जे बढ़ते नजर आएंगे। जहाँ कर्जे बढ़ गए तो तमाम चीज़ें, ये पूरा गेम उलट हो जाएगा और इनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अपने कर्जों पे, अपने अखराजात पे काबू रखना ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये बड़े मामलात बिगाड़ेगा। इसके बाद इनके 8वें घर का एक्टिव होना, 8वां घर हालांकि रेड जोन में आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद बड़े परिवर्तन का, बड़े चेंजेस का घर है और तमाम मामलात में बड़े चेंजेस का देखना, ऐसा भी एक्वेरियस को नजर आएगा। हर लिहाज से अकल्ट साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री वगैरह सीख के भरपूर पैसा कमा पाओगे। और अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ा कोई काम करते हैं, वहां से भी भरपूर पैसे कमाने के एक्वेरियस के चांसेस बढ़ जाएंगे।
इसके बाद लकी सेवंथ हाउस यानी सातवें घर का एक्टिव होना इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को मजबूत करेगा। इन 6 सालों में हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना भी लगा रहेगा, लेकिन अच्छी बॉन्डिंग भी बनते नजर आएगी। और यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सातवां घर आपके कारोबार का घर भी है, तो कारोबार का ऊंचा चढ़ना, खास तौर पे आपके फैमिली बिजनेस का, आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस या फिर आपके कोई भी पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, तीनों का भरपूर तरीके से उठना, इनसे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, कारोबार का फलता फूलता देखना, ऐसा भी देखना, और हर लिहाज से पैसे के मामला में खुद कफील होते हुए एक्वेरियस नजर आएंगे। और हर लिहाज से चौथे घर का फायदा भी इनको मिलेगा। चौथा घर, फोर्थ हाउस की अगर हम बात करें, तो इनकी वालदा की सेहत का घर, इनकी वालदा के बीमारियों से छुटकारा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बीमारियों का कम होना, प्रॉपर मेडिकेशन होना, बीमारियों का जोर टूटना, ऐसा मुमकिन बनेगा। फिर चौथा अगर इनके रियल एस्टेट का बिजनेस, जमीन से जुड़ के कोई भी काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम, जमींदारी का काम, या फिर प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन करा के बेचना या उसको रेंट पे देना, या कोई फ्लैट खरीद के बेचना, रेंट पे देना, रियल एस्टेट के काम में बहुत ज़बरदस्त पैसे कमाने के इनके चांसेस बढ़ जाएंगे। इन 6 सालों में इनके थर्ड हाउस का एक्टिव होना, थर्ड हाउस इनके बहन भाइयों के साथ कारोबार करने का अगर, थर्ड हाउस इनके ऑनलाइन बिजनेस का, अगर ऑनलाइन से भरपूर पैसा कमाते हुए नजर आओगे। और थर्ड हाउस साथ साथ आपके फ्रीलांसर हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप डिजिटल मार्केटर हैं, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बढ़ेंगे। थर्ड हाउस आपके शॉर्ट डिस्टेंस का घर भी है, छोटे छोटे फास्टे घर के सामान पहुंचाना, घर घर परफ्यूम्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या इस तरह का कोई सामान खाने पीने का पहुंचाना, ये भी भरपूर पैसे में आपके इजाफा करेगा। इसके बाद अगर एक्वेरियस की बात करें, तो एक्वेरियस का सेकंड हाउस का एक्टिव होना ये सुपर से ऊपर होने जा रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस इनकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ में इजाफा करेगा। सेकंड हाउस इनके फैमिली के जो मामला बिगड़े हुए थे उसको भी सही करता नजर आएगा। और सेकंड हाउस इनके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएगा, यानी कि बोल चाल वाला जो भी ये काम करते हैं जिसमें बोलना ज्यादा पड़ता है, उसमें भरपूर पैसा कमाते हुए ये लोग नजर आएंगे। इसके बाद आखिरी घर जो इनका एक्टिव हो रहा है वो पांचवा घर एक्टिव हो रहा है। तो पांचवा घर इनकी औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी लाना, यानी औलाद की खुशखबरी सुनना, अगर दूसरी औलाद चाहते हैं उसमें कामयाबी का मिलना इन 6 सालों में, यानी नवंबर 2030 तक मुमकिन होता नजर आएगा। पांचवा घर इनके औलाद के ट्रैक पे आना, अगर औलाद बिगड़ी हुई है, बात नहीं मानती, गलत संगत में बदतमीजी करती है, तो उनका ट्रैक पे आना मुमकिन बनेगा। पांचवा घर आपकी पढ़ाई के हवाले से, आपके एजुकेशन के हवाले से खुशखबरियों को सुनना, आपके बैरन मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं वहां कामयाबी का मिलना, कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। पांचवा घर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनाना, अच्छी बॉन्डिंग का बनना, ऐसा भी नजर आएगा। और पांचवा घर आपकी अकलानी ताकतों का घर, यानी आपकी समझ बूझ में इजाफा होना, ऐसे फैसले कर जाओगे, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले होंगे, ऐसे फैसले जो आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर फायदा देते हुए आपको नजर आएंगे। इसके बाद बात करेंगे आखिरी बुर्ज यानी पाइसेस के हवाले से। तो पाइसेस के हवाले से अगर हम बात करें, अब देखना ये कि क्या इनका 9th हाउस या पैसे का घर यानी सेकंड हाउस का एक्टिव होना या 4th हाउस का एक्टिव होना बनेगा, क्योंकि यही चीज इनको सुपर से ऊपर लेके जाएगी। आइंदा 6 साल में वो कुछ हो सकेगा जो ये सोच नहीं सकते, लेकिन देखना यही है कि क्या 9th हाउस या सेकंड हाउस का कुछ एक्टिव होना बन रहा है या नहीं बन रहा। सबसे पहला इनका 8वें घर का इन 6 सालों में एक्टिव होना, यानी कि 2030 तक, नवंबर 2030 तक 8वें घर का भरपूर फायदा देना, यानी 8वां घर इनके बड़े परिवर्तन, हालांकि रेड जोन में आ रहा है, फिर भी बड़े परिवर्तन, बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े बदलाव का घर माना जाएगा। यानी 8वां घर इनकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लाता नजर आएगा। तमाम मामला जिंदगी में बड़े बदलाव का आना। 8वां घर इनके अकल्ट साइंसेस से पैसे कमाने के घर, यानी जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री से अच्छा पैसे कमाने का घर। और 8वां घर इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ा कोई भी काम करते हैं वहां से भी भरपूर पैसे कमाने का घर एक्टिव करता हुआ इनको नजर आएगा, वहां से भी अच्छा पैसा कमाते नजर आएंगे। उसके बाद 7वें घर का एक्टिव होना, 7वां घर इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बेहतरी का दिखना, माजी के क्लैशेस को भूल के नए सिरे से जिंदगी का शुरू करना और अच्छी बॉन्डिंग का होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना भी लगा रहेगा। अच्छा 6 साल बड़ा भरपूर इनकी शादीशुदा जिंदगी रहेगी। और साथ साथ पाइसेस के हवाले से अगर हम बात करें, तो 7वां घर इनके कारोबार का घर भी है। तो कारोबार, अगर ये कोई फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं या कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हैं, तीनों का ऊपर उठना और तीनों से भरपूर पैसा कमाना, इनके कारोबार का अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, तेज तरीन दौलत समेट पाना, कारोबार का फलता फूलता दिखना, ऐसा इनको मुमकिन इन 6 सालों में नजर आएगा। इसके बाद इनके छठे घर का एक्टिव होना, क्योंकि आगे चल के इनका 12वां घर भी एक्टिव होगा। तो यहाँ याद रखिएगा, अगर 12वां घर चूंकि खर्चों का घर है, अगर वहाँ खर्चे बढ़ गए किसी वजह से, बिला वजह बगैर सोचे समझे खर्चा कर दिया, तो छठे घर का जो कर्जे बढ़ाने वाला घर एक्टिव होगा, यानी कर्जे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज अगर आप अपने खर्चों पे काबू पा गए, आप बिला वजह के खर्चे नहीं किए, तो वो छठा घर आपको फायदा देगा, यानी कर्जे कम होते खत्म होते नजर आएंगे। छठा घर आपकी बीमारियों का घर भी, बीमारियों की वजह से प्रॉब्लम्स आपके कम होते नजर आएंगे, क्योंकि प्रॉपर मेडिकेशन होना,
दवाओं से सही इलाज होना ये बीमारियों का जोर तोड़ेगा। छठा घर आपके दुश्मनों का घर भी, आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके कारोबार, आपके घर में फसाद बर्पा किए थे, ऐसे दुश्मनों का दूर होना। हर लिहाज से अपने दुश्मनों को पछाड़ते हुए, रोनते हुए आगे निकल जाओगे, कुचलते हुए आगे निकल जाओगे, जो भरपूर फायदा भी आपको देगा। हर लिहाज से अच्छा वक्त अपने इस छठे घर की वजह से भी आप देखोगे। इसके बाद थर्ड हाउस का एक्टिव होना, हर लिहाज से तीसरे घर का फायदा मिलना, यानी बहन भाइयों के साथ कारोबार करना और उससे अच्छा पैसा कमाना, इसका घर माना जाता है। थर्ड हाउस आपके बहन भाइयों के साथ कोई इख्तलाफ आते, कोई लड़ाई झगड़े थे, उसका रिजॉल्व होने का घर भी माना जाता है। और थर्ड हाउस आपके ऑनलाइन बिजनेस, आप कंप्यूटर का कोई भी काम करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़ा काम करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, कोई भी प्रोडक्शन हाउस या कॉल सेंटर वगैरह में काम करते हैं, वहाँ भी आमदनी में इजाफा होना, पैसा बढ़ना ऐसा मुमकिन बनेगा। थर्ड हाउस आपके शॉर्ट डिस्टेंस का घर भी है, छोटे छोटे फासले करके अच्छे पैसे कमाने का घर, यानी घर घर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का पहुंचाना, परफ्यूम्स का पहुंचाना, सामान पहुंचाना, खाने पीने की चीजें पहुंचाकर भरपूर पैसे कमाने से भी भरपूर फायदा पाइसेंस को मिलता नजर आएगा। इसके बाद सेकंड हाउस का एक्टिव होना, ये सोने पे सुहागा करेंगे। आप देखते हैं क्या नाइन्थ हाउस भी इनके लिए साबित होगा, सही साबित होगा, या ये भी नॉर्मली जो करोड़ तक कर पाएंगे उससे ऊपर नहीं जाने की कहानी होगी। तो सेकंड हाउस का एक्टिव होना यानी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे का इजाफा होना या पैसा भरपूर आता नजर आएगा। पैसा समेटते हुए नजर आएंगे, हर लिहाज से बेहतरीन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2030 में इनकी 60-70 भी खत्म हो जाएगी और सेकंड लेवल से थर्ड लेवल तक इनके लिए शनि की नवादिशात भी बनी रहेगी। तो यह पैसे का आना, यह पैसा बढ़ेगा भी, पैसे को जोड़ पाओगे, खराजात पे कंट्रोल करना भी थोड़ा मुमकिन बनेगा, लेकिन पैसा जोड़ते हुए भी आप लोग नजर आओगे। तो सेकंड हाउस आपकी फैमिली का घर भी है, अपने फैमिली को रीयूनाइटेड होते हुए देखना, माजी के क्लैशेस को भुलाकर नए सिरे से अपने फैमिली के अंदर एक इस्तेहकाम का आना और अच्छे माहौल के अंदर आना, ऐसा मुमकिन बनेगा। सेकंड हाउस आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से पैसे कमाने का घर भी, आप कर बोल कर कोई पैसा कमाते हो, जैसे आप एंकर हो, आप काउंसलर हो, या आप मैनेजर हो, या फिर आप सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पॉलिटिशियन या एक्टर वगैरह हो, तो यहाँ भी पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अब बात आती है आपके नाइन्थ हाउस। आपका नाइन्थ हाउस एक्टिव होने जा रहा है, जो सोने पे सुहागा होगा। चूंकि सेकंड हाउस तो ऑलरेडी आपका एक्टिव है, तो यह नाइन्थ हाउस और सेकंड हाउस के दरमियान एक कनेक्टिविटी बनेगी, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो नाइन्थ हाउस और सेकंड हाउस का कनेक्टिविटी बनने का मतलब है कि अब स्पाइसेस का सुपर से ऊपर जाने का वक्त आ गया, यानी अब करोड़ से ऊपर की कहानी इन 6 साल में होगी। ये कमा पाएंगे और भरपूर दौलत के कितने सारे घर इनके एक्टिव हो रहे हैं। साथ में सातवां घर, जैसे हमने कहा, कारोबार, वहां से अच्छा पैसा आना। तीसरा घर, बहन भाई के साथ कारोबार करना, वहां से अच्छा पैसा आना। फिर सेकंड हाउस हमने बताया, तो बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। नाइन्थ हाउस का एक्टिव होने का मतलब ये हुआ कि किस्मत का भरपूर साथ रहेगा, लेकिन नाइन्थ हाउस मजहब को दर्शाता है, क्योंकि सेकंड हाउस की कनेक्टिविटी भी बनाता है। अगर आपका माजरत के साथ नाइन्थ हाउस आपके रिलीजियस एक्टिविटी की कनेक्टिविटी को भी बनाता है। अगर रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, मजहब से पाबंदी नहीं है, अल्लाह को याद नहीं करते, अब जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो ना करना, मेडिटेशन को ना करना, नमाज की पाबंदी ना करना, प्रेयर्स को ना फॉलो करना, ये फिर नेगेटिव में चीज़ें लेके जाएगा। अदरवाइज नाइन्थ हाउस आपको कोर्ट कचहरी के केसेस से भी बाहर निकालेगा। कोई पुलिस केस, कोई एफआईआर कटी हुई, कोई मुकदमा बनाए, उससे बाहर आते हुए नजर आओगे। हर लिहाज से नाइन्थ हाउस को बड़ा फैसला करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, कोई नया कारोबार करना चाहते हो, अपनी जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान्स के वजह से कुछ करना चाह रहे हो, औलाद की कंसीव में तेजी लाना चाह रहे हो, हर तरह से कामयाब होते हुए आप लोग नजर आओगे। अब आखिरी घर, जो 12वां घर है, ये मामला बिगाड़ने को आएगा, क्योंकि यहाँ छठा घर आपका एक्टिव हो रहा है। याद रखिएगा, स्पाइसेस को अगर कोई चीज़ ले डूबेगी तो इनके अखराजात हैं या इनके बीमार होने की फ्रीक्वेंसी है। अगर बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं या ख़ानदान में कोई बीमार होता है जिसके खर्चों में लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो यहाँ पर 12वां घर, और याद रखिएगा 12वां घर और छठा घर ले डूबेगा, क्योंकि 12वां घर जहाँ खर्चे बढ़ाएगा, जहाँ आपके बिला वजह के खर्चे होंगे या इस तरह के खर्चे होंगे, तो वहाँ छठा घर आपके कर्जे के घर कर्जे बढ़ाता नजर आएगा। तो यहाँ बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना, नाव में छेद हो जाना, तो नाव या कश्ती के अंदर छेद होना कश्ती को डुबो देता है, चाहे कश्ती जितनी भी मजबूत हो। तो यहाँ कुछ ऐसा होने जा रहा है। तो 12वें घर पे कंट्रोल रखना है, नजर रखनी है आपको। अगर आपके बैरून मुल्क का दौरा भी करवाएगा, ये बैरून मुल्क जाके जॉब करना, पैसे करना, वहां से जॉब कारोबार करके अच्छा पैसे कमाने का घर भी है, तो यहाँ फायदा भी होगा, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ाएगा। आपके हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, फैमिली में किसी का बीमार होना या आपका बीमार होना, हर लिहाज से आपका बीमार होकर अखराजात का बढ़ जाना, ये मामलात को बिगाड़ेगा। तो कोशिश करेंगे, इस पे कंट्रोल करेंगे तो बहुत हद तक बेहतर होते हुए आपको नजर आएगा। आज की वीडियो सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्नियन, एक्वेरियस और पाइसिस की थी। बाकी के ज़ोडिएक साइन अगर अपनी वीडियो देखना चाह रहे हैं, सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।